क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, इन प्रोग्रामों के बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने आपको दिखाया जिस दास्तान में कानून के रखवाले अपनी जिंदगियों से हाथ धोते रहे, चंद जराइम पेश अफराद किस तरह इन जिंदगियों से खेलते रहे। आपने वो सब कुछ देखा जो हमारे कैमरे की आंख ने आप सबके लिए रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद क्या हुआ, हम आज के इस एपिसोड में आपको उस मंजिल तक ले जाएंगे कि जहां पर आपको यह अंदाजा हो सके कि जराइम की जिंदगी कितनी थोड़ी होती है। 23 जून 2006 एयरपोर्ट शाह फैसल टाउन की हुदूद, कराची, पाकिस्तान। दोपहर 4:30। उधर दूसरी तरफ शाहराह फैसल पर रवां दवां ट्रैफिक के दरमियान मौत के सन्नाटे एक बार फिर मंडलाने लगे। कत्ल की इन वारदातों को किस तरह रोकना है, आखिर ये सब कब तक होता रहेगा। 3 माह गुजर जाने के बाद, अदायगी नमाज के बाद, ये दोनों एहलकार मस्जिद से बरामद हुए और अपने रेंजर्स मोबाइल वैन की जानिब जा रहे थे कि इन दोनों की समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। आगे जाते हुए शख्स को जैसे ही फायर लगे, पीछे वाले एहलकार ने जो ही अपनी पुष्ट पर देखा, वो बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल थी। हाँ। डीआईजी सीआईडी ने इन गंभीर हालात को देखते हुए फौरी तौर पर एक मीटिंग कॉल की। पुलिस मुकाबले में अगर एक जवान शहीद होता है तो हमारे लिए फख्र की बात होती है, लेकिन इस तरीके से पुलिस के एक जवान का जाया होना किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। 1 सितंबर सन 2006 को रेंजर्स की एक मोबाइल वोसिया मस्जिद जनाब स्क्वायर मलीर पर ड्यूटी पर तैनात थी। रेंजर्स एहलकार सब इंस्पेक्टर मिस्री खान और लांस नाइक गुलाम अब्बास वोसिया मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करने के बाद अपनी मोबाइल की तरफ वापस जा रहे थे कि अचानक पीछे से दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में सब इंस्पेक्टर मिस्री खान मौके पर ही शहीद हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर लांस नाइक गुलाम अब्बास दहशतगर्दों की तरफ भागा, जिसके नतीजे में उन्होंने उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वारदात करने के बाद मुलजमान मौके वारदात से फरार हो गए। इतने बड़े साने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फोर्स कितनी भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, ओवर रिएक्ट जरूर करती है, लेकिन सिंध रेंजर्स ने इस मौके पर निहायत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इलाके के आवाम को तकलीफ पहुंचे। 40 घंटे के अंदर अंदर इसका क्लू मिलना चाहिए आप लोगों को। आप लोग कानून के मुहाफिज हो, तो उनके नेटवर्क को एक से दुश्मनी होगी, 4-5 मारेंगे, सबसे दुश्मनी की। सर ये हो सकता है कि कोई ग्रुप हो, सर कोई ग्रोह ऐसा हो जो सर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो खराब करना चाह रहा हो। पकड़ो इनको, तोड़ दो इनकी कमर। इंशाल्लाह ये क्रिमिनल भी हम लोग पकड़ेंगे, आप देखें, आप इंशाल्लाह पकड़ेंगे हम। जिन इलाकों में ये वारदात हो रहे हैं वहां मेहनत करो, वहां पे इन्फॉर्मर लगाओ। तमाम तर कोशिशों और जस्तजू के बाद एक तस्वीर कानून के निगहबानों के हाथ लग चुकी थी। यहां से शुरू हुई जराइम की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग फैल गए मुख्तलिफ रूप धारे हुए।
तलाश है खौफ हैबत और दहशत फैलाने वालों की। ट्रैफिक पुलिस ने इन मुल्जिमान को इस लम्हे इसलिए रोक लिया था कि बंद सिग्नल होने के बावजूद ये मोटरसाइकिल क्रॉस हुई। इस पुलिस वाले ने कहा कि मैं चालान बुक लाता हूं, तुम्हारा चालान जरूर होगा। डॉक्यूमेंट्स दिखाइए गाड़ी के और लाइसेंस दिखाइए, आप अपना चालान बनेगा इसका, पूरी तौर पे कागजात दिखाइए मुझे। और बस इसकी जिंदगी कानून की पासदारी के लिए मौत से हमकनार हो गई। इन मुल्जिमान को सिर्फ इतना मालूम था कि ये भी पुलिस वाले हैं और एक बार फिर शुरू हो गया मौत का खेल। हेलो, हाँ यार, मैं ऐसा कर, तू मुझे थोड़ी देर के बाद फोन कर, मैं घर पहुंचता हूँ, फिर फोन। काम क्या है? चल बोल। हाँ अबे जानता नहीं है। Criminals most wanted. अबे जानता नहीं है। ये एहलकार भी जिंदगी की बाजी हार गया। शाह लतीफ बिन कासिम टाउन का ये इलाका मामूल के मुताबिक गश्त पर थे दो एहलकार। और इन एहलकारों को खबर ही ना हो सकी कि बस जिंदगी चंद लम्हों की मेहमान है। सही हुआ था वहाँ पैदा बात।
नेशनल हाईवे कायदाबाद ब्रिज, दिन की रोशनी, ट्रैफिक की रवानी और इसके दरमियान हजारों इंसानों के बीच एक और इंसान की जिंदगी की पामाली। ये तमाम मामलात आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंतहा को जा पहुंचे और इसके बाद सीआईडी वालों के पास कुछ ऐसे शवाहिद पहुंचे जिसकी बुनियाद पर यह तय किया गया कि आज रात से होगा ग्रैंड ऑपरेशन। हर एक चाक और चौबंद था, एक जज्बा लिए कि कानून की पामाली करने वालों को पहुंचाना है कानून के कठेरे में। मजीद कॉलोनी, कच्ची आबादी, शाह लतीफ बिन कासिम टाउन। आधी से जायद शब बीत जाने के बाद फैल गए इस इलाके में कानून के रखवाले। मुसद्दक़ इत्तलात पर घेर लिया गया इस इलाके को। इत्तलात यही है कि यही वो इलाका है जहां पर मुल्ज़िमान रात के आखिरी पहर जरूर आते हैं तमाम कार्रवाइयों के बाद। रात की तारीकी को चीरते हुए एक मोटरसाइकिल नमूदार हुई। हर जानिब से टूट पड़े कानून के रखवाले। मारो नहीं, माना नहीं
आखिरकार इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, आपने देखा कि जराइम पेशा अफराद किस तरह कानून के शिकंजे में आ गए। और वैसे भी जुर्म की जिंदगी बहुत कम होती है, इसे कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर मंजर आम पर जरूर आना होता है कि जिस तरह आज ये मुल्ज़मान कानून के शिकंजे में हैं। चलते चलते एक बार आप सबसे फिर यही कहना है कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़-ए-रास में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर इतवार की शब अरवाए वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।